और वो इंसान अगर 10,000 रुपए या 12,000 रुपए किराया ही भर देगा तो फिर वो खाएगा क्या और फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या। अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो ये दोधारी तलवार की तरह काम करता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर हम कर्ज लेते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी पैसा बचाना मुश्किल लग सकता है और हो सकता है कि पैसे बचाने के क्रम में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका मेन कारण जो है ये भी हो सकता है कि हमारे रहन सहन या खाने पीने का खर्च ज्यादा है, या हो सकता है कि कुछ ऐसी आदतें जिससे पैसे बचे वो हमारे अंदर है ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि 3 ऐसे उपाय हमारे पैसे नहीं बच पाते हैं, हम पैसे चाहकर भी नहीं बचा पाते हैं, और ये सारा जो परेशानी है हम मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता ही है। तो 3 ऐसे उपाय मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसकी जानकारी हम लोगों को होनी ही चाहिए। दोस्तों, ऐसा है ना कि बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े पॉइंट, जहां जहां तक मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है और जो जो मुझे लगता है कि एक एक पॉइंट आप लोगों को बताना चाहिए, मैं बता भी रही हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, साथ के साथ आपका कमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मोस्टली ऐसा है कि कमेंट जो है मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। जितनी मुझे जानकारी है, जितना आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग करते हैं, मैं उतना आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी कमेंट के अंदर ही अगर आप लोगों ने री कमेंट कर रखा है तो वो कमेंट जल्दी मुझे दिखता नहीं है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का कमेंट जो है वो छूट जाए रीड करना, या मैं उसका रिप्लाई न कर पाऊं। तो दोस्तों, मुझे ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अगेन कमेंट कीजिए। मैं जरूर जब भी आप लोगों के कमेंट को देखूंगी, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो एक बोनस टिप है। और बोनस टिप को अगर हम अपनाते हैं या इसका हम इम्प्लीमेंट अनुसरण अभी से करने लगेंगे ना, तो हमारे पास पैसे बचेंगे। और पैसे बचाने कितने जरूरी हैं ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो टाइम देखा है, वो कोविड का टाइम देखा है, जहां हम लोगों को पैसे के लिए हर एक घर में, प्रत्येक घर में पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोगों की सबसे ज्यादा और सबसे बिग प्रॉब्लम होती है कि हम घर पे अपने आवाज पे बहुत अधिक पैसे खर्च करते हैं। दोस्तों, ये अलग बात है कि वो घर आपका अपना है या फिर आप किराए पे रहते हैं, इट डजेंट मैटर। अगर आपका अपना घर भी है तो हम, ऐसा तो नहीं है कि जितनी हमारी इनकम होगी और उससे कहीं ज्यादा, उससे दुगुना या 3 गुना का हम घर खरीद के लेके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर हम अपना घर भी परचेज करने जाते हैं, जैसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि दीदी हम अपना घर करना चाहते हैं, इसलिए हम पैसे बचा रहे हैं और हमने बचा कर कुछ पैसे भी किए हैं, तो आप बताइए कि घर कैसे लेना है। देखिए, घर लेने का जो ये प्रक्रिया होता है, जो ये प्रक्रम होता है, ये कोई 1 दिन और 2 दिन का होता नहीं है। और इसमें अगर हम पैसे जमा करते हैं, पैसे बचाते हैं तो अच्छी बात है। जो डाउन पेमेंट होता है वो हम बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि आप अगर ईएमआई पे या लोन पे ही मोस्टली लोग घर ले रहे हैं, तो ईएमआई ले रहे हैं तो आप अपने सैलरी का कम से कम 25%, 25 to 30% इस हिसाब से लीजिए कि वही आपके ईएमआई में जाए। आपके घर का ईएमआई जो है वो 25 से 30% जाए, अगर आप अपना घर लेते हैं तो। यहां तो घर लेने की बात हो गई। अब इसी में एक और डिपार्टमेंट आता है कि अगर आप घर पे किराए से रहते हैं, मतलब किराए के घर में रह रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि हमारी सैलरी का 25% या 30% हम रेंट दे देंगे, तो यहां कर लेते हैं हम दोस्तों गलती। ये हमारी हो जाएगी गलती, क्योंकि कोशिश करना है कि हम लोगों को कम से कम अपनी सैलरी का 10%,
चाहे हम जितना भी कमाते हो, 10% शायद हो सकता है कि मैं ज्यादा बोल रही हूं, अगर 10% नहीं हो सकता है तो आप 8% भी देख लीजिए। आपकी सैलरी जितनी है उसके 10% में या 12% में आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। तब क्या है कि हमारा घर मैनेज हो पाएगा, क्योंकि किराया जो होता है ना, मुझे लगता है कि हमारी सैलरी का मतलब 1/4 भाग जो है वो किराया में चला जाता है। और जो इंसान मान लीजिए कि जो 30,000 रुपए कमाता है और वो इंसान अगर 10,000 रुपए या 12,000 रुपए किराया ही भर देगा तो फिर वो खाएगा क्या और फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना है दोस्तों। और सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि आवास में हमें कम से कम जितना हो सके उतना हमें कम पैसे खर्च करने हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि हम बजट बनाते हैं। हर लोग बजट बनाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे घर चलाना है, हमें इतना पैसे यहाँ देने हैं। ये हर मिडिल क्लास फैमिली के घर में ना आप देखना एक नोटबुक और एक पेंसिल जरूर होगा और उनके पास अपना बजट बना होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम बजट बना लिए उस बजट पे हम चल नहीं रहे हैं, या अगर हम चल रहे हैं तो वो हमने मतलब कि ढंग का, मतलब कहने का कि मापनीय बजट नहीं बनाया है। अब यहां मैं कहना क्या चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारा 30,000 हमारा इनकम है और मैंने बना लिया कि 3,000 रुपए 4,000 रुपए किराया देंगे, 5,000 बच्चों पे पढ़ाएंगे, फिर हम मतलब 2,000 में अपना घर चला लेंगे। ये मापनीय नहीं होता है। क्या ये पॉसिबल है कि इतने कम में हम अपना घर चला पाएंगे? नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ना हमें मतलब वास्तविकता का भी ध्यान रखना है कि जो हम बजट बना रहे हैं वो बजट में रियलिटी है या फिर ऐसे ही एट रैंडम बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। साथ के साथ अगर बजट बना लिया तो बीच बीच में हमें बजट को चेक भी करना है कि हमारा जो बजट बना है वो मतलब उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है या नहीं, या फिर हमने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बजट बना लेते हैं या फिर मतलब सोचते हैं कि हाँ मैंने कर दिया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, लेकिन बाद में जब मंथ एंड में जब वो अपना चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बजट कहीं और रह गया और पैसे कहीं ज्यादा ही खर्च हो गए। तो इस सब को अगर ट्रैक पे लाना है तो हमें सबसे जरूरी चीज है कि हमें ये चीज ध्यान देना है कि हमें खर्च कहाँ कहाँ करना है। दोस्तों खर्च नहीं करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम घर चला रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि खर्च नहीं करेंगे हमारा घर चल जाएगा? नहीं। इसलिए हमें ये देखना है कि हमें खर्च कैसे कैसे करना है, कहाँ से पैसे बचेंगे, कितने पैसे बचेंगे, इस चीज का हर लोगों को ध्यान रहता है। खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली होता है वो हर चीज का ध्यान देता है कि हमारे पैसे कहाँ से खर्च कम हो और हमारे पैसे कहाँ से बच जाएं। तो बीच बीच में हमें अपने एक्सपेंसेस को चेक करना है और ये भी चेक करना है कि क्या हम बजट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या फिर ऐसे ही। तीसरी चीज जो है, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कि हम मैं ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग कि कर्ज जो होता है ना, अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो ये दोधारी तलवार की तरह काम करता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर हम कर्ज लेते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। कर्ज लेके घी पीना तो सबके लिए आसान होता है, लेकिन जब ये घी खत्म हो जाता है तब पता चलता है कि कैसे हमें पैसे को उतारना है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कर्ज जितनी जरूरत हो उतनी ही लें और कोशिश करें कि हमें कर्ज लेने की नौबत ना पड़े, क्योंकि ये कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। ऐसा होता है ना कि हम मतलब हर मिडिल क्लास फैमिली में आप देखो 1, 2 या 3 क्रेडिट कार्ड तो उनके पास होंगे ही होंगे, और बहुत इजीली अरे अभी ले लेते हैं ना, 45 डेज के बाद बिल जनरेट होगा तो 45 डेज के बाद हम पेमेंट करेंगे, ये सभी सोचते हैं और कर भी देते हैं खर्च उसी तरह। लेकिन बाद में जब 45 डेज में ना आपने तो वो 12,000 11,000 का जो भी बिल बनाया, लेकिन उसके बाद कितने पूरे मंथ में 1.5 मंथ में आपने जमा कर लिए ना पैसे, ये तब पता चलता है जब 60 से 70,000 का बिल आपके क्रेडिट कार्ड में जनरेट हो जाता है। दोस्तों ये बहुत मुश्किल है कि आप कमा रहे हैं 50,000 और आपका बिल आ गया 60,000, कैसे घर चलाएंगे, कैसे घर को मैनेज करेंगे? इसलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि पैसा बचाना जो होता है ना ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत संघर्ष से एक पैसा बचता है। देखिए मैंने कहा ना कि लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं और कई कमेंट मुझे भी आते हैं कि पैसे बचाएंगे ने, मतलब बचाना तो चाहते हैं लेकिन पैसे मेरे बचते नहीं, खर्च हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है।
सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन फिर भी पैसे बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। अगर 10 रुपए नहीं बचेंगे तो कम से कम 5 तो बचेंगे, 7 तो बचेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे वीडियो की आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।